क्या सोमवार का मार्केट खुलेगा बड़ा गैप डाउन? क्या गैप डाउन के बाद एक आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? या तो फिर आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर साइडवेज के अंदर टाइम पास करने को मिल सकता है। क्या सोमवार के दिन आप लोगों को पी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आएगा, या तो फिर सी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आएगा? और यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, मैंने कहा था, क्लियर कहा था, जो 50% चांसेस है जो गैप डाउन खुलेगी, और 25% यहाँ पर कहा था फ्लैट खुलेगी, और 25% यहाँ पर क्या कहा था, मैंने कहा था लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा 50% वाला जो यहाँ पर प्रेडिक्शन था वो यहाँ पर फुलफिल किया, गैप डाउन खुली और उसके बाद ये मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पर टोटली अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब क्यों देखने को मिला, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो पहले लॉजिक समझने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो पहले इसे हम समझते हैं, जो आखिर इतना बड़ा अपसाइड का रैली हमें क्यों देखने को मिला, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न यहाँ पर पहला रीज़न क्या है, देखिए आज के दिन क्या था, निफ्टी 50 का एक्सपायरी था। ठीक है, और ऊपर की तरफ हमारा लेवल था 23,880 का लेवल। ठीक है, एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हो वहीं से, ये अभी रनिंग मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास से हमें यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी रनिंग मार्केट के अंदर जो है मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ है। क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है। क्यों हुआ है, आज एक्सपायरी था, तो यहाँ पर तो शॉर्ट कवरिंग तो बनना ही था, और आप लोग देख सकते हैं एक अप साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे भैया यहाँ पर न्यूज़ आ गया टैरिफ पर, इसलिए मार्केट ऊपर भाग गई। तो भाई साहब देखिए, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात भी मानता हूँ, लेकिन कुछ लॉजिक भी है ना, इसके अंदर लॉजिक भी है, तभी तो मैंने आप लोगों को कहा। देखिए, अगर आप लोग 10 सेकेंड 20 सेकेंड अगर वीडियो देख लेते हो और उसके बाद अगर सोच लेते हो मैं अंबानी बन जाऊं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। इसमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम और पेशेंस दोनों रखना पड़ेगा, तभी इस मार्केट के अंदर आप लोग प्रॉफिट बना पाओगे और इस मार्केट में टिक पाओगे। अगर टाइम और लॉजिक नहीं समझोगे तो इस मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे सिवाय लॉस का। अगर आप लोग सोचते हो 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो देख लिया तो मैं अंबानी बन जाऊंगा, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। ठीक, क्लियर। अब हमें ये डिस्कशन करना है कि मंडे के दिन मार्केट निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, गैप डाउन खुल सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, निफ्टी अभी बिल्कुल टॉप के ऊपर है। कहाँ पर है, टॉप के ऊपर। ये लेवल है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉप के ऊपर है। मैंने आप लोगों को कहा ना 23,880 का लेवल देख सकते हो एग्जैक्ट। बार बार इसी लेवल से हमें क्या देखने को मिल रहा था, गिरावट। यहाँ पर देखिए, ये क्लियर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, एक बार, दो बार, यहाँ पर देखिए तीसरी बार, और इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुला, इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। ठीक है, तो अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है आज के दिन निफ्टी 50, तो आप लोगों को मंडे के दिन गैप डाउन होते को दिख सकता है, वो चाहे कोई भी इंडेक्स हो। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियर बता दिया हूँ, कोई भी इंडेक्स हो। खास करके मैं निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहा हूँ, बाद में बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँगा। तो अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे कर जाती है, ठीक है, तो मंडे के दिन यहाँ पर 70% चांसेस है जो गैप डाउन खुल सकती है निफ्टी 50। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को एक रिकवरी भी देखने को मिल सकता है नीचे साइड की तरफ। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कोई बोलता है जो यहाँ पर बुल्स उठा के ले गया मार्केट को। भैया बुल्स कभी उठा के ले जाता है मार्केट को? यहाँ तो इतना बड़ा गैप अप लग लग के मार्केट ऊपर चली गई, और बुल्स यहाँ पर मार्केट को उठा के लेके चली गई।
ठीक है। यहाँ पर लोग मक्खन लगाएंगे, मैं यहाँ पर मक्खन नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। जो अब आप लोगों को एक रिवर्सल तगड़ा देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, वो चाहे जब भी नेक्स्ट वीक देखने को मिलो या फिर उसके अगले नेक्स्ट वीक देखने को मिले, लेकिन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा अनुमान है जो नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है 24 अप्रैल का जो एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जो लोग भैया पी होल्ड कर रखे हो, क्लियर सुन लो, जो लोग पी होल्ड कर रखे हो, 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग सी को होल्ड कर रखे हो भाई लोग, आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जो कुछ मर्जी करो। ठीक, अब चलिए आप बात कर लेते हैं अपन लेवल्स के ऊपर। जो लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज है, गुड फ्राइडे है, ठीक है। तो अब 3 दिन बाद ही मार्केट खुलेगी, तो 3 दिन बाद क्या कुछ होगा वो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे जो पता है वो मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं भाई साहब, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम। लेवल्स की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर सीधा सीधा अब लेवल है, रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, सिंपल सा लेवल है हमारे पास। कौन सा लेवल है भैया, ये वाला लेवल है जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, 24,070 का लेवल है, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक, क्लियर। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब सपोर्ट ये वाला लेवल है, ठीक है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लेना, 23,400 का, ठीक है। अब आप लोग कहोगे 400 450 पॉइंट का आपने सपोर्ट दे दिया, तो भाई अगर मल्टीपल यहाँ पर सपोर्ट को लगाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे मंडे के दिन ट्रेड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट मैंने बता दिया और मेजर रेजिस्टेंस आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मान लीजिए अगर निफ्टी मंडे के दिन यहाँ खुल जाती है इस लेवल के पास, जो कि लेवल होगा ये 23,000, 23,000 कितने का लेवल है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 23,000 ये है 580 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर 23,400 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद दोनों में से कोई भी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो एक रिट्रेसमेंट करने आएगी, क्या करने आएगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी। जो लो बनाएगी ना अपन को उसको मार्क कर लेना है, और उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, 24,000 का लेवल है, 24,000 के लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, तो यहाँ पर लो को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो क्या करेंगे, अगर लेवल ब्रेकडाउन कर देती है 23,580 का, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद, तो यहाँ पर वेट करेंगे, साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का, रिट्रेस करने आएगी, लो मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का पी साइड की तरफ रह सकता है। अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर 23,580 के नीचे गैप डाउन खुलती है या फिर 23,400 के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और दूसरा कंडीशन, अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट कर देती है और 24,000 का लेवल टच करती है, उस कंडीशन में भी आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटली जो व्यू है वो रिवर्सल का व्यू है मेरा, ठीक है, यानी कि पी साइड की तरफ, यानी कि सेल साइड की तरफ मेरा व्यू है, ठीक। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें, क्लियर। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं फटाफट से, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता लेकिन मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रजिस्टेंस की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर टोटली जो रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर 55,000 का लेवल है, क्लियर, ये है 55,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब सीधा सीधा जो सपोर्ट है वो है यहाँ पर निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है, 53,880 का लेवल है। जी आप लोगों ने सही सुना। देखिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर दे
53,880 का, या फिर गैप डाउन खुलती है। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है, और दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को एक रिवर्सल तगड़ा देखने को मिल सकता है, यानी कि नीचे की तरफ। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, 55,000 का लेवल है, या फिर गैप अप ही खुल जाती है, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम इसके लो को यहाँ पर क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। तगड़ा रिवर्सल आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, पी साइड की तरफ, यानी कि सेल साइड की तरफ, ठीक। ध्यान रखना इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करे। 55,000 से लेकर के 53,880 के रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करें, नहीं तो तगड़ा आप लोग ट्रैप के अंदर फंसोगे और तगड़ा यहाँ पर लॉस करोगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।